अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको माह रमज़ान के जुमातुल विदा के हवाले से एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा बताएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, रमज़ान मुबारक की चंद ही घड़ियाँ, चंद ही वक्त बाकी रह चुका है और ये मुबारक घड़ियाँ हमसे जुदा होने वाली हैं और हम ये भी नहीं जानते कि अगला रमज़ान हमको नसीब होगा भी कि नहीं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जिससे आपकी बहुत सारी हाजात कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये जो हाजात हैं इनको सिर्फ अल्लाह पाक कबूल करते हैं। इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता और किसी से कुछ नहीं ले सकता। जिसको चाहे अल्लाह पाक अता करते हैं और जिससे चाहे छीन लेते हैं। और नाज़रीन, आपने इस जहन से वजीफ़ा करना है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और ये जो वज़ाइफ हैं एक ज़रिया बनते हैं, एक सबब बनते हैं। जब अल्लाह को इसके नामों से पुकारा जाए तो अल्लाह पाक खुश होते हैं कि इसका बंदा इसे याद कर रहा है और इससे कुछ मांग रहा है। नाज़रीन, इंसान को दुनिया में बहुत सारी तकलीफ़ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हर इंसान किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ है। बहुत खुश नसीब है वो इंसान जो मुसीबतों और परेशानियों से बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इंसान परेशान ही नज़र आते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है, इससे दुनिया की हर जायज़ हाजत भी पूरी होगी, हर परेशानी ख़त्म होगी। घर में रिस्क की तंगी है तो इस अमल के करने से रिस्क में बरकत पड़ेगी। और अगर किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो जिसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि ये बीमारी लाइलाज है, तो इसके लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे की बरकत से बड़ी मुश्किल हो, परेशानी हो, अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाएंगे। आपको नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए और घर में गुर्बत है, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से घर में आमदनी के ज़राए वसी हो जाएंगे। आपने ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मे में करना है। आपने जुम्मे की नमाज अदा करने से पहले पहले इस अमल को करना है, यानी कि आप 1 बजे से पहले इस अमल को कर लें। और जुमातुल विदा एक बहुत ही फजीलत वाला जुमा है। जुमातुल विदा यानी कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। आपने करना ये है कि बावज़ू होकर तन्हाई में बैठ जाना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। घर में जितने ज़्यादा अफराद इस अमल को करेंगे इतना ही फ़ायदा ज़्यादा होगा। कम से कम एक फ़र्द लाजमी इस अमल को करे। इस अमल में आपने पढ़ना ये है कि बावज़ू होकर तन्हाई में बैठकर आपने ये कलमात पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। नाज़रीन, ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें या 11 दफ़ा पढ़ लें। वजीफ़ा मुख्तसर सा है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है। और नाज़रीन, आपका वजीफ़ा करते वक्त ध्यान सिर्फ अमल की तरफ हो। अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने के लिए वजीफ़ा करें। नाज़रीन, बाज़ लोग रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि वो यकीन कामिल के साथ दुआ नहीं करते, रिज़्क़ हलाल नहीं कमा कर खाते, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से पहले पहले आपने 313 मरतबा इस अमल को करना है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। या अल्लाह, जो मुसीबत आ गई है, जो परेशानी आ गई है, इस मुसीबत को, इस परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, मेरी मेरी हाजत पूरी फरमा। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। इसकी कबूलियत में देर नहीं होगी। अगर नाज़रीन आपको ये अमल पसंद आया हो तो सदका जारिया समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको आज का वजीफ़ा कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बेहतर रहनुमाई करता है। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।